नमस्ते। आज हमारी जो दशा सीरीज चल रही है उसमें हम लोग बात करेंगे राहु महादशा के ऊपर। देखिए, जो राहु है वो एक छाया ग्रह है और जैसे कि हम लोगों ने अपने केतु के वीडियो में भी बात की थी कि जो स्वर भानु थे, जो सागर मंथन वाली स्टोरी में आते हैं, वहाँ पे जब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया था तो जो सर वाला पार्ट था वो राहु बन गया और जो बॉडी है दैट इज केतु। तो इसलिए अगर आप राहु को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो राहु जो है इट इज अ हेड विच डजंट हैव अ बॉडी, और राहु जो है वो अपना मुंह खुला करके आसमान में चक्कर लगा रहा है और जो भी चीज आ रही है सामने उसको खाने की कोशिश करता है। इट इज ट्राइंग टू ईट एवरीथिंग विच इज कमिंग इट्स वे, और बिकॉज देर इज नो बॉडी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती और बाहर आ जाती है, एम्पलीफाई होगी। इसी वजह से बिकॉज इट इज गोइंग आफ्टर थिंग्स विच इट कैनॉट गेट, राहु जो है वो इसी वजह से माया को भी रिप्रेजेंट करता है, वही चीजें जो कि रियल नहीं है। इसीलिए आज के टाइम में आप देखेंगे कि जो इंटरनेट है इट इज ऑल्सो वर्चुअल वर्ल्ड, दैट इज ऑल्सो राहु। इसलिए बहुत ज्योतिषी आजकल इंटरनेट को राहु के साथ जोड़ते हैं बिकॉज वो इंटरनेट अपने आप में एक पूरी पैरेलल दुनिया बन चुकी है एंड इट इज ऑल अ वर्चुअल वर्ल्ड, इट इज अ भ्रम। मतलब हम जो कलयुग के अंदर हैं और ऐसा हम लोग मानते हैं कि ये सब माया है, तो इंटरनेट जो है वो घोर माया है और राहु जो है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। और कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है इसमें आप ये समझिए कि राहु का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब अगर मैं जनरल बातें करूं राहु महादशा की, तो देखिए राहु दशा जो है वो एम्बिशंस को बढ़ा देती है, आदमी को मटेरियल गेन्स देने की वो दशा क्षमता रखती है, लेकिन सडन लॉसेस भी देने की क्षमता रखती है यही दशा। ये दशा आदमी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है आइदर इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। आदमी अपने सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए किसी भी प्रकार के पाथ को फॉलो करने को रेडी रहते हैं, यानी कि मतलब अनकन्वेंशनल मेथड्स भी ये लाइफ में आप यूज कर लेंगे टू गेट ग्रोथ। ये दशा अगर राहु जो है वो स्पेसिफिक प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड होगा तो ऑब्सेशंस को भी बढ़ाता है, इसमें डिप्रेशन, डेल्यूजन, इस तरह की चीज़ें भी मिल सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशंस हाउ इट इज प्लेस्ड इन द चार्ट। हेल्थ इश्यूज भी आपको इस दशा में मिल सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज प्लेस्ड इन द चार्ट। और ये ही प्लैनेट जो माया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दे सकता है। सो राहु की जो दशा है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग दशा है और इसको समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स पे टच अपॉन करते हैं जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में दिए गए हैं ताकि हम इस दशा को कुछ समझ पाए। तो देखिए, पहली चीज, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में जब राहु दशा की बात होती है तो उन्होंने एक बात कही है सबसे पहले वहाँ पे कि जो राहु है इसका जो उच्च स्थान है उन्होंने वृषभ दिया है। देखिए, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत लोग मिथुन बोलते हैं, बहुत लोग वृषभ बोलते हैं, टॉरस बोलते हैं, लेकिन बृहत्पराशर होरा शास्त्र में उन्होंने राहु का जो उच्च स्थान है वो वृषभ दिया है, मूल त्रिकोण स्थान जो है वो जेमिनी दिया है यानी मिथुन। अगर उसका ओन साइन की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने कुंभ राशि राहु के ओन साइन बताया हुआ है, बिकॉज जो कुंभ है उसकी ड्यूल ओनरशिप है शनि और राहु दोनों की, इसलिए कुंभ राशि को उन्होंने ओन साइन वो यहाँ पे बताया हुआ है। एंड दिस इज एज पर बृहत्पराशर होरा शास्त्र, मतलब मैं और किसी बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इन प्रैक्टिस बात करूंगा तो जो मैंने देखा है राहु जो है वो ड्यूल साइंस यानी 3, 6, 9, 12 इनमें अच्छे रिजल्ट्स देता है, कुंभ राशि में अच्छे रिजल्ट्स देता है, वृषभ राशि में अच्छे रिजल्ट्स देता है। और अगर वो किसी और साइन में भी प्लेस्ड हो और उसका जो डिस्पोजिटर है यानी जिस राशि का लॉर्ड है जो वो अगर अच्छा प्लेस्ड होगा चार्ट में तो ऐसे केसेस में भी राहु अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है।
अगर राहु किसी चार्ट में अकेला बैठा होगा विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी प्लैनेट, तो अपने डिस्पोजिटर के रिजल्ट्स देगा, बिकॉज इट इज़ अ छाया ग्रह है, वो छाया डाल रहा है राशि पे, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इट इज़ ओनली अ शैडो। तो इसलिए अगर वो अकेला बैठा हुआ है और किसी और प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है उस पर, तब वो पूरे रिजल्ट्स अपने डिस्पोजिटर के देगा। तो ये हमें हमेशा ध्यान देना है। अगर राहु किसी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट के रिजल्ट्स को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि राहु जो है वो सिर्फ मुंह है, इट रिप्रेजेंट्स ईगो, वो एक भायामुखी प्लैनेट है, यानी राहु इज एन एक्सट्रोवर्ट, और जहाँ पे भी बैठता है जिस भी घर में, उस घर के रिजल्ट्स को वो एम्पलीफाई करने की क्षमता रखता है, बिकॉज राहु इज एन एम्पलीफायर। अब नेगेटिव रिजल्ट्स एम्पलीफाई होंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट्स एम्पलीफाई होंगे, ये हमारे को चार्ट देखने के बाद ही समझ में आता है कि क्या चीज़ एम्पलीफाई हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने ये हाउसेज उसके बताए हुए हैं। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहती है कि राहु अगर केंद्रों में या त्रिकोण में बैठा हो तो अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा उन्होंने तीसरे और 11वें घर में भी अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं राहु के। 8th और 12th हाउस में उन्होंने नेगेटिव रिजल्ट्स बताए हैं। 6th हाउस की कोई रेफरेंस नहीं आई है, जो बृहत्पराशर मेरे पास एडिशन है सीताराम झा जी का, उसमें 6th हाउस की कोई रेफरेंस नहीं है। बट मैंने जो इन प्रैक्टिस देखा है कि देखिए राहु जो है वो छठे घर में दिग्बली हो जाता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है, बिकॉज केतु जो है वो 12वें में मोक्ष कारक बनता है, तो राहु छठे में दिग्बलित हो जाता है। और 6th हाउस का जो राहु है वो जातक को बहुत ही कॉम्पिटिटिव बना देता है, यानी अब द पर्सन कैन विन ओवर हिज एनिमीज, या कॉम्पिटिशन में हो तो कम्पीट करके लाइफ में अच्छी ग्रोथ देने की क्षमता रखता है। 8th का राहु इज जनरली नॉट गुड, बिकॉज हेल्थ इश्यूज मैंने देखा है 8th में राहु हो तो ऐसी दशा में हेल्थ इश्यूज आने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। 12th का जो राहु है उसकी दशा बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, बिकॉज जैसे मैंने बताया राहु भ्रम है, माया है। तो जो देखा है मैंने, अगर 12th में राहु प्लेस्ड होगा तो एक तो वो स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, बिकॉज वो अपने दिग्बली स्थान से 7वें में चला गया। तो ऐसे लोग जिनका भी 12वें की राहु की दशा चल रही होती है, ये अपना ही एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं और उसमें जीते रहते हैं। मतलब इनको ये लगता है कि जो इनका वर्ल्ड है, जो इन्होंने क्रिएशन की हुई है अपने चारों तरफ, वही सच्चाई है दुनिया की। तो किसी भी डेलूरियम, किसी ऑब्सेशन को लेके उसके ऊपर घूमते रहेंगे और इनको ऐसा फील होगा कि जो ये कर रहे हैं वही सही है। और मतलब एक आप समझिए कि एक तरह की फेक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, फॉल्स ईगो इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो मैंने चीज़ देखी है 12th राहु के बारे में। अब हम आते हैं केंद्र और त्रिकोण के राहु के बारे में। तो देखिए, अगर राहु केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हो या त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ बैठा हो, तो ऐसे केस में राहु जो है वो एक्सीलेंट राजयोग बनाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा है इस चीज़ में, और काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर राहु किसी भी केंद्र में बैठा है, साथ में त्रिकोण का स्वामी है, या त्रिकोण में है और साथ में केंद्र का स्वामी है। तो ऐसे केसेस में राहु की दशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। सिमिलरली अगर राहु किसी भी प्रकार के राजयोग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं चार्ट में, तो अगेन बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बिकॉज राजयोग जो है वो मॉडिफाई हो जाता है और अच्छे रिजल्ट्स देता है। जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है कि अगर वही राजयोग तीसरे या छठे घर में बन रहा हो, तो वहाँ पे वो राजयोग जो है वो पूरी तरह से फ्रक्टिफाई तो होगा, लेकिन वहाँ पे एक स्ट्रगल का, कंपटीशन का, इस तरह का एलिमेंट आ जाता है। आदमी को काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर 3rd हाउस में बैठा है, पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ेगा। 6th में है तो आपके बहुत सारे एनिमीज आ जाएंगे, आपको बहुत लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा। रिजल्ट्स तभी आपको जाके मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अब हम आते हैं राहु मेलेफिक इफेक्ट्स कब दे सकता है। तो देखिए, राहु अगर मेलेफिक्स के साथ प्लेस्ड होगा या मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट होगा, तो ऐसे केसेस में राहु जो है नेगेटिव रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर राहु के ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए, यानी जुपिटर की दृष्टि हो, तो जो राहु है वो बहुत डिग्निफाइड हो जाता है ऐसे केसेस में और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इनफैक्ट बहुत राइटर्स तो ये भी बोलते हैं कि अगर राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आए, तो राहु बिकम्स अ प्रोटेक्टर इन द चार्ट। और जो मैंने देखा है कुछ हद तक कि अगर राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठा है और उस पर गुरु की दृष्टि है जुपिटर की, तो
राहु एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टर इंस्टेड ऑफ जुपिटर बीइंग प्लेस्ड विद राहु। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है राहु पे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। सिमिलरली अगर मैं वीनस की बात करूंगा तो राहु और वीनस अगर एक साथ बैठे हों किसी भी चार्ट में, बहुत लोग इसको खराब बोलते हैं, बट जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है कि राहु वीनस जो है वो एक प्रकार का धन योग है और अच्छे रिजल्ट्स देता है, खराब रिजल्ट्स नहीं देता है। हाँ, अगर राहु के साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट भी इन्वॉल्व हो जाए बिसाइड्स वीनस तो फिर वो मॉडिफाई हो जाते हैं रिजल्ट्स। एंड यू हैव टू सी कि किस प्रकार का प्लैनेट है, किन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पे प्लेस्ड है, तो वो सब देखना पड़ता है। बट जनरल अगर आप देखेंगे राहु वीनस का एसोसिएशन इट इज़ अ धन योगा और अच्छे रिजल्ट्स देता है। राहु का एसोसिएशन मेलेफिक्स के साथ इतना अच्छा नहीं होता है, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है उसकी दशा में वो खराब रिजल्ट्स देता है। तो इस तरह से आप जब भी राहु को देख रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया राहु एक्सट्रोवर्ट है, तो राहु जो है वो ट्रैवल भी काफ़ी रिप्रेजेंट करता है। मैंने देखा है राहु की दशा में लोग अच्छा ट्रैवल कर पाते हैं। और इनफैक्ट राहु सर जो मेरे गुरु जी हैं वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि अगर राहु की दशा में या अंतर दशा में आपको बैड रिजल्ट आ रहे हैं किसी वजह से, तो तीर्थ कीजिए जाके, बिकॉज यहाँ पे आपको एनर्जी एक्सपेल करनी है। जैसे मैंने केतु दशा में बताया आपको आंखें बंद करके बैठना है, साधना करनी है। राहु की दशा में इट इज़ गुड टू विजिट टेम्पल्स, तीर्थ करिए या ट्रैकिंग वगैरह कीजिए, वो भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देगी, बिकॉज यू हैव टू एक्सपेल दैट एनर्जी। और उस केस में आपको क्या होगा कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं कम होंगे। किसी भी तीर्थ पे जाइए, 3 दिन 4 दिन स्पेंड कीजिए, किसी पहाड़ पे जाइए जहाँ पे इतने अच्छे मंदिर बने हुए हैं हमारे देश में, कहीं जाइए। आप जब ट्रैक करके जाएंगे बहुत ज़्यादा कर्म कटेंगे एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ राहु इन दैट केस। तो राहु में हमेशा तीर्थ बताया गया है कि राहु जो है उसकी दशा में आदमी गंगा ना स्नान कर पाता है। इनफैक्ट ये भी किसी क्लासिक में दिया गया है कि राहु की दशा में आदमी को गंगा स्नान का मौका मिलता है। तो अगर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो दैट मीन्स वन कैन विजिट डिफरेंट टेम्पल्स, क्योंकि हमने अभी ये भी बात की थी राहु जो है वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देने की क्षमता भी रखता है। तो अगर वो मतलब बेनिफिट्स के साथ प्लेस्ड हो या ऑकल्ट रिलेटेड हाउसेस से जुड़ जाए तो जैसे स्कॉर्पियो साइन है, स्कॉर्पियो साइन में वैसे तो राहु का डेबिलिटेशन साइन है, बट जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है राहु अगर स्कॉर्पियो में प्लेस्ड हो और उसके ऊपर अच्छे एस्पेक्ट्स बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि हो, तो ऐसा राहु जो है आदमी को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लेके जाता है। सिमिलरली द्विस्वभाव राशियों में राहु होता है जब, तो वहाँ पे भी आदमी का स्पिरिचुअल इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन बेनिफिक प्लैनेट्स का हमेशा अच्छा रहता है। 5th हाउस का राहु काफ़ी इंटरेस्ट देता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, और अगर उसमें बेनिफिक एस्पेक्ट्स आ जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो इस प्रकार हमें देखना है जब भी राहु की दशा हो। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये काफ़ी अच्छा उपाय है। दूसरी चीज़ जो मैंने इन प्रैक्टिस देखी है, देखिए राहु जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानर है। आदमी जो है वो प्लानिंग ज़्यादा करता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कम करता है। प्लानिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है राहु। सिमिलरली राहु जो है वो ईगो को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। आपको राहु की दशा शुरू होगी, इनिशियली आपको ऐसे रिजल्ट्स देगा कि आपका ईगो बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको राहु दशा को वर्क करवाना है अपने लिए, यानी इफ़ यू वांट, आप 18 साल की राहु दशा में आए हैं, आप चाहते हैं कि राहु दशा अच्छी रहे ओवरऑल आपके लिए, तो आपको इन दोनों चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। एक, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं लिमिटेड प्लानिंग कीजिए और एक दिन फिक्स कीजिए, नंबर ऑफ डेज, जितने दिनों में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और जो प्लानिंग की है उसको हमेशा एग्जीक्यूट कीजिए। वरना राहु की जो प्लानिंग है वो ग्राउंड लेवल पे कभी उतरती ही नहीं है, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। तो उस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, राहु की दशा में बी हम्बल। दूसरे आदमी को आदमी समझिए, ये मत समझिए कि आपको ही सब कुछ पता है। अपने ईगो को कंट्रोल में रखेंगे तो राहु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, वरना यही राहु आपको उठा के पटक भी सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं राहु दशा पे जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है।